एक वक्त था जब आपका बच्चा आपके बिना सो नहीं पाता था और आज वो अपनी दुनिया में इतना ज़्यादा खो गया कि आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता। आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर सच ये है कि आपको सिर्फ उनके मार्क्स पता है, उनका मन नहीं। पेरेंट्स और बच्चों के रिश्तों में सबसे दर्दनाक चीज़ पता है क्या है? जब आपका बच्चा अपनी बात किसी और से शेयर करने लगे, आपसे नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम बाहर नहीं, घर के अंदर शुरू हो चुकी है। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार फिर से सभी का बहुत-बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। थोड़ा-सा अलग होने वाला है ये वीडियो और आप लोगों के डिमांड पे बनाया है मैंने। बहुत लोगों का कहना था कि मैं पेरेंटिंग के ऊपर, और क्योंकि मेरी 2 बड़ी बेटियाँ हैं, उनको लालन-पालन, उनका पोषण कैसे किया मैंने, कैसे-कैसे उनको आगे बढ़ने की शिक्षा दी, तो उसी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये उम्र बच्चों के साथ पेरेंट्स के लिए भी चैलेंजिंग होती है। बिना लड़ाई और बिना स्ट्रेस के उनके साथ कैसे बॉन्ड बनाना है, ये मैं शेयर कर रही हूँ। और जिन चीज़ों से मैं खुद गुज़री हूँ, जो मैंने वक़्त की धारा के साथ सीखा है, वो ही बताऊँगी। क्योंकि एज़ अ पेरेंट मैंने 21 साल का सफ़र तय किया है, जिसमें बच्चों का बचपन और टीनेज दोनों आ गए। टीनेज वो उम्र है जहाँ बच्चे अपनी आइडेंटिटी खोज रहे होते हैं। उन्हें इंडिपेंडेंस भी चाहिए, उनके इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर आप उनकी हर बात को कंट्रोल करोगे ना, तो वो आपसे दूर हो जाएँगे। अगर आप उनको समझोगे, तो वो खुद आपके पास चल कर आएँगे आपसे बातें करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे हमारी उम्र के लोगों को, जैसे कि रिलेटिव्स या पास पड़ोस के आंटी अंकल, जो कि 40-50 साल की उम्र के लोग होते हैं, उनसे नफरत सी करते हैं। उनसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास बैठना तक नहीं चाहते, उनसे दूर जाना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये बंदा अब हमें जज करेगा, बिना मेरी सिचुएशन को समझे। एक उदाहरण से एक टीनेज की मन है स्थिति को मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपका 25-26 साल का बेटा या बेटी है। आपको उसका बुरा-भला पता है क्योंकि आप उसके जीवनदाता हैं, पालनकर्ता हैं। फिर भी कोई रैंडम इंसान आता है और आपसे या आपके बच्चे से पूछता है, "और भाई, शादी कब कर रहे हो? या जॉब कब लगेगी तुम्हारी?" तो उसके साथ आपका दिल भी छलनी होगा। अब आप खुद ही सोचो, इन टीनेजर्स, जेन ज़ीज़ को ये बातें हर ओर से सुनाई देती हैं। इसीलिए तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और लैपटॉप, मोबाइल या अपने कुछ हम उम्र दोस्तों तक उनकी दुनिया सीमित होके रह जाती है। और वर्स्ट थिंग पता है क्या है? जब यही काम अपने माता-पिता करें, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर हम बच्चों को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं या समझाएँगे नहीं, तो वो तो मनमानी करने लगेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, रोकने-टोकने वाली, समझाने वाली, तब करनी चाहिए जब बच्चा 7th-8th स्टैंडर्ड में होता है। तब से ही ये चीज़ें सोचने वाली होती हैं। टीनेजर्स को फ्रीडम चाहिए, लेकिन हम उन्हें फ्रीडम देंगे, लेकिन कुछ रूल्स बनाएँगे। और ये रूल्स ऐसे नहीं है कि आप, जब बच्चा आपका 18, 19, 20 साल का हो गया तब आप बना रहे हो और उसके ऊपर थोप रहे हो। जी नहीं, ये रूल्स आपको बचपन से बनाने पड़ेंगे। 3 चीज़ों पे स्ट्रिक्टली रूल्स मैंने बनाए थे बचपन से ही। वो था उनका स्क्रीन टाइम, स्टडी टाइम और बाहर जाने का टाइम। लॉजिक देना है साथ में या रीज़न देना है, ये बोल के कि मैं तुम्हें रोक नहीं रही, तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रही हूँ। अगर बच्चा बाहर जाने की जिद करता है, तो हम उससे यही तो बोलेंगे कि टाइम से आना घर, अंधेरे में मत आना, उसकी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे लड़ के, झगड़ के, डाँट के नहीं बोलना है। उसको इस तरीके से बोलिए कि मतलब बच्चे ना आजकल के लॉजिक सुनते हैं, उनको रीज़न चाहिए होता है। वो कुछ भी नहीं सुन लेंगे। आपका और हमारा टाइम नहीं है ये कि हम आँखें बंद करके अपने माता-पिता की बात सुन लेते थे। बच्चे आजकल के लॉजिक माँगते हैं, आप उनको लॉजिक दे दीजिए। ज़्यादा बोलने की, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएँगे। कच्ची उम्र का बच्चा ना इस बात को सुनकर समझेगा भी और आपकी स्ट्रिक्टनेस को देखकर डरेगा भी। लेकिन यही अपेक्षा आप अगर 18, 19, 20 साल के बच्चे से कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। इसलिए शुरुआत हमेशा बचपन से करो। उनके दोस्त बनो, लेकिन पेरेंट भी बने रहो। दोस्त बनना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दोस्त बने रहना बहुत रिस्की है। सोशल मीडिया की रिस्क बताना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेसी की इम्पोर्टेंस बस समझाना बहुत ज़रूरी है। रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ में बैलेंस बनाना सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई लिटरेचर पढ़ने की, कोई कोर्स करने की या बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि कम पढ़े-लिखे, सीधे-साधे माँ-बाप के बच्चे भी बहुत गुणवान और सफल निकल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं, ऑब्ज़र्व बहुत करते हैं। इसलिए जो वैल्यूज़ आपने उनके सामने खुद जी कर नहीं दिखाई, उनकी उम्मीद उनसे लगाना छोड़ दो। अगर आप मोबाइल एडिक्ट हो, घंटों-घंटों आपके रील्स स्क्रॉल करने में निकल जाते हैं, तो आप किस मुँह से अपने बच्चे को फ़ोन नहीं चलाने को बोल सकते हो?
आजकल के बच्चे हमारी तरह नहीं हैं। उन्हें गलत दिखेगा तो वो सबके सामने आपके मुँह पर बोल भी देंगे और यहाँ वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये हमारी जनरेशन नहीं है जो इमोशनल टॉर्चर को बहुत कैजुअली झेल लेती थी। हमारी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि हम कभी गलत को गलत बोलें। हम कितने ही सही किसी जगह पर क्यों ना हो, हम कई बार अपने आप को ही पीछे खींच लेते हैं, खुद को ही दबा लेते हैं। लेकिन गलत को गलत बोलना, ये कला इन बच्चों को भगवान जी ने सिखा के भेजा है। इसलिए जो उन्हें बनाना है ना, वो पहले खुद बन के दिखाना होगा। बच्चे, खास तौर से टीनेजर्स, इन लोगों को हमारा साथ तो चाहिए लेकिन अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं चाहिए। इनको हमें ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि उनके माँ-बाप हमेशा उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहेंगे। लास्ट में एक बात और बोलूँगी, वक़्त के साथ जो मुझे अनुभव हुआ कि इन बच्चों को अपने से दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ये स्ट्रीट स्मार्ट बनते हैं, यानी कि दुनियादारी सीखते हैं। घर में रहेंगे तो सिर्फ़ मोबाइल, इनका लैपटॉप, इनका कमरा, ये जानें। ये लोग कभी भी कुछ नहीं सीख पाएँगे और जब बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर की दुनिया नहीं देखेंगे, थपेड़े नहीं खाएँगे समय के, तो ना तो माँ-बाप की इज़्ज़त करना सीखेंगे, ना घर की, ना घर के खाने की, कुछ नहीं सीख पाएँगे। हर बात में प्यार सही नहीं रहता। कई बार ये ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ अनावश्यक प्यार जी का जंजाल बन जाता है। थोड़ा स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कितना भी कह लो, और शायद बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पे सहमत नहीं होंगे, लेकिन बच्चों के लिए कड़क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा प्यार, 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 पुचकार कई बार आपके लिए ज़हर का काम भी कर सकता है। जितना खाने में नमक ज़रूरी है ना, उतनी ही कीमत है आपके स्ट्रिक्ट होने की। ज़्यादा जहाँ पे लगे कि हाँ, बच्चा अब नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो वहाँ पे आपको एक्शंस ले लेने चाहिए, चाहे मदर हो या फादर। होता है ना, एक इंडियन फैमिलीज़ में एक टेंडेंसी चली आ रही है कि अगर बच्चा बहुत अच्छा बन गया, उसने नाम रोशन कर दिया, बहुत अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच गया, तो वो अपने पापा का बच्चा हो जाता है। और अगर बच्चे की आदतें खराब हो गई, वो गलत संगत में पड़ गया, तो सारा कसूरवार कौन होता है? उसकी माँ। तो ये जो टेंडेंसी है ना, इसको सुधारने की सख्त ज़रूरत है। बच्चा पैदा दोनों ने किया है, तो उसकी ज़िम्मेदारी दोनों की बराबर बनती है। अगर एक को क्रेडिट मिल रहा है, तो दूसरे को भी क्रेडिट उतना ही मिलना चाहिए। अंत में एक बात और बोलूँगी, अगर घर की महिला के साथ, चाहे वो उसकी खुद की माँ हो या कोई और, कोई भी किसी भी तरीके की गलत चीज़ हो रही है, तो बच्चे बचपन में तो देख लेते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं, तो कोई भी फैमिली मेंबर हो, उसका खुद का पिता ही क्यों ना हो, उसकी इस हरकत के लिए वो उसे कभी भी मन से माफ़ नहीं करते हैं। इसीलिए मेरा जो ज़ोर है वो ऑब्ज़र्व शब्द पे बार-बार जा रहा है। अगर आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हो, तो पहले उसे वो खुद बन के दिखाओ। संस्कार किसी चीज़ में, किसी गुट्टी में घोल के नहीं पिलाए जाते। संस्कार तभी सीखते हैं बच्चे जब आप उन संस्कारों को खुद फ़ॉलो करते हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।